मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। पीस कमेटी की बैठक का कोतवाली में किया गया आयोजन। सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी मौके पर पहुंचे। एटीएस के द्वारा गिरफ्तार अरशद को कल देर रात पूछताछ के बाद छोड़ा गया। रायबरेली में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए लग जाती है मंगलवार को पटरी की दुकानें। S7 की खास रिपोर्ट। खतरे में पड़ रहा है पक्षियों का अस्तित्व। S7 की खास रिपोर्ट। समाचार अब विस्तार से। रायबरेली की शहर कोतवाली में आज पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे ने सभी वरिष्ठ व्यापारियों व वरिष्ठ नागरिकों से सीधी बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुहर्रम को देखते हुए बैठक आयोजित की गई है और किसी को किसी तरह की दिक्कत हो तो वह सामने बताए। इस मौके पर सीओ सिटी रविशंकर निम सहित शहर कोतवाल सुधाकर सिंह व अन्य लोग मौजूद थे। आज रायबरेली के शहर कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुहर्रम को देखते हुए चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे के द्वारा सभी को संबोधित किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट राजेश पांडे ने सभी से मुहर्रम को लेकर बातों को पूछा और उनसे ली जानकारी कि मुहर्रम के पहले किस तरह से तैयारियां की जाए। इस पीस कमेटी की बैठक में मुख्य रूप से सीओ सिटी रविशंकर निम, शहर कोतवाल सुधाकर सिंह, SI सुरखाफ खान समेत अन्य पुलिस अधिकारी व नगर पालिका के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों, व्यापारी नेताओं, अन्य लोगों ने भाग लिया। इस बैठक में मुख्य रूप से व्यापारी नेता पंकज मुरारका, सरदार बसंत सिंह बग्गा, अख्तर अंसारी, सुमिल सिन्हा, अतुल गुप्ता समेत अनेक लोग मौजूद थे। रिपोर्टर संदीप चौधरी के साथ S7 की डेस्क रिपोर्ट। को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। और की दिक्कत कार्ड छांट पहले से उसको करवाते हैं। आज कल सुबह रख लेते हैं, आप वाले में आएंगे तो 2 तरह से बनवाते हुए पूरा वो करा बिजली का भी आप से किस टाइम सर महल्ले के अंदर मस्जिद के सामने जो शुरू हो जाता है एटीएस ने कल छोटी बाजार निवासी अरशद को गिरफ्तार कर लिया था। कल रात में लंबी पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया गया है। आज S7 की टीम ने अरशद से की खास बातचीत। रायबरेली के छोटी बाजार के निवासी अरशद, जिनको गलतफहमी के कारण कल एटीएस के अधिकारी उनके निवास के पास से उठा ले गए थे। कल देर शाम 8 बजे तक उनसे पूछताछ के बाद उन्हें दोबारा छोड़ दिया गया। असद की माने तो वो उन्हें आंखों में पट्टी बांध के लेके गए थे और रास्ते में वो किसी स्क्रैच के बारे में बात कर रहे थे जो कि दिल्ली ब्रांच से संबंधित था। असद ने क्या कहा, हम सुनाते हैं आपको। मुझे खुद नहीं पता था। उन्होंने पहले हमको वो यहाँ से पकड़ा। मैं इसी टहले थे लोहार में पहनने में, तो सामान मैंने इसे निकले थे। मैं खड़े हुए थे, यहाँ 4 लोग थे। उन्होंने मुझे पकड़ा। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? कहना हमको कोतवाली चलना है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं अपने दोस्तों को फ़ोन कर लूँ, बता दूँ लोगों घर वालों को। कहने चलिए वहीं से फ़ोन करिएगा। तो मेरा मोबाइल भी ले लिया। रास्ते बैठा तो उन्होंने गाड़ी थी, अल्टो थी, मैं बैठा ला कि चलिए जहानाबाद चौकी, वहाँ बात करते हैं। फिर उनको लेके चले गए लखनऊ की तरफ। वहाँ ले जाके मुझको बात लखनऊ जाते समय रास्ते में कुछ वार्तालाप कर रहे थे आपसे? हाँ, पूछ रहे बराबर कि आप मतलब कहाँ रहते हैं, क्या है, मतलब ये कुछ स्क्रैच वगैरह ले जाते, फ़ोटो वोटो ये आपकी इससे मिल रही है, ये आपकी है। मैंने कहा नहीं, मेरी फ़ोटो हुई थी। कहना आप दिल्ली गए थे। मैंने कहा मैं दिल्ली में 20-22 साल से मैं गए ही नहीं वहाँ। नहीं तो रास्ते में आप ऐसे ही बात करते जा रहे थे कि मुंह उठा? नहीं, बाद में मेरा फिर वहाँ बछरावा के बाद मैंने वो मेरे रुमाल लगा दिया था आंखों पे। लखनऊ में कहाँ पे ले गए आपको? लखनऊ में शायद मेरे ख्याल से गोमती नगर के पास कहीं ले गए थे वो। अच्छा, कितनी देर तक पूछताछ की वहाँ? 2-2.5 घंटा होगा सब। क्या पूछ रहे थे? ये नाम पता मेरा पूछा, मेरे परिवार के बारे में, मतलब मेरे भाइयों के बारे में, बहनों के बारे में, कहाँ रहते हैं आप, सब पूरा। उसके बाद आपको छोड़ दिया? उसके बाद हमने सब पूरा हमको बता दिया।
फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मतलब फिर हमको ला के तेलीबाग के पास बस में बैठा दिया हमको। कहीं ठीक है आप जाइए, जब ज़रूरत होगी मैं आपको बुला लूँगा। अच्छा जी हाँ, मेरे पास किराया नहीं था, मैं ऐसे टहल रहा था, मेरे पास कुल 52 रुपीज़ थे। तो मैंने कहा 52 का तो किराया होगा, तो उन्होंने खैर 100 रुपीज़ हमको निकाल के दिए। सॉरी भी बोला, मतलब कोई सी बात हो, मतलब सॉरी भी बोला। सर मेरे परिवार में आज तक कोई नहीं, हम लोग पढ़ी लिखी फैमिली से अच्छे परिवार से हैं। मेरे परिवार में आज तक किसी ने ना कोई भाई ना बहन ना किसी के खिलाफ कोई केस है, ना कभी कचहरी हो उसके कोतवाली का मुंह देखा हम लोगों ने। हमको शिकायत कुछ नहीं कि हमको अपनी छवि, मतलब हम चाहते हैं मीडिया वाले से कि मेरी छवि मतलब न खराब होने पाए, इसके लिए आप लोग मतलब करिए, जोर करिए। आप ही लोगों का सहयोग जो इतनी जल्दी मेरा सब हो गया फटाफट, आप लोगों ने जोर लगाया, जिसकी वजह से मुझको मतलब उन लोगों ने छोड़ दिया। मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए मंगलवार को सब्जी मंडी में लग जाती है पटरी में दुकानें। लोग यहां पे जाते हैं और अपने अपने सामानों को खरीदते हैं। हम आपको बता दें कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह बाजार एक सुनहरा अवसर होता है और वह जाते हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा मंगलवार के दिन बाजार में दिखाई पड़ती है भारी भीड़। आम आदमी की माने तो मंगलवार की बाजार उनके लिए बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि रायबरेली की सब्जी मंडी में मंगलवार को जो बाजार लगती है वह गरीब व मध्यम वर्गीय लोगों के लिए लगती है। इस बाजार को देखें तो इसमें हर तरह के सामान आपको उपलब्ध मिलेगी, चाहे वो घर को सजाने की सामान हो, चाहे वो जाड़े में पहनने वाले कपड़े हों, चाहे वो चप्पल हो या जूते हों। आपको हर तरह के सामान यहाँ पे सस्ते और उचित दाम में मिल जाएगी। यह हम किसी तरह से प्रचार नहीं कर रहे हैं, यह हम आपको बता रहे हैं कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए यहाँ पे मंगलवार को एक नायाब बाजार लगती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बड़े बड़े शहरों में भी कुछ ऐसी बाजारें लगती हैं जो कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए होती हैं, वैसे ही अपनी रायबरेली में मंगलवार के दिन मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक बाजार लगती है और यहाँ पे लोग आते हैं और काफ़ी संख्या में उपस्थित रहते हैं और सामान खरीदते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे अन्य दिनों की अपेक्षा मंगलवार के दिन काफ़ी भीड़ दिखाई पड़ती है। उसका कारण यही है कहीं ना कहीं कि मंगलवार को मध्यम वर्गीय परिवार के लोग यहाँ पे आते हैं और मार्केटिंग करते हैं, सामान लेते हैं। जाड़े को देखते हुए लोग इस समय जाड़े के कपड़े भी खरीदने में लगे हुए हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से स्वेटर, जैकेट्स आदि सभी कुछ उपलब्ध है। उसको देखते हुए मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इस मंगलवार की बाजार में जरूर आते हैं, तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे भीड़ दिखाई पड़ती है। S7 की डेस्क रिपोर्ट। आपका नाम? विनय कुमार। आप यहाँ हर मंगलवार बाजार दुकान लगाते जी हैं? हाँ, हर मंगलवार को लगाते हैं। और कैसे ठंडी को देखते हुए किस तरह की बाजार लगा रहे हैं? ठीक है, ये ज़्यादा पड़ता है तो ज़्यादा माल मिलता है, जैकेट वगैरह सस्ती रहती है तो मिल जाती है ज़्यादा। जितनी ज़्यादा मतलब भीड़ है उतना ज़्यादा सेल होता है। तो मंगल बाजार में आप अच्छी आमदनी कर लेते हैं कि अपनी दाल रोटी चलाने पर तो आमदनी कर लेते हैं, और खाने को हो जाता है, रखने को होता नहीं। और बताइए, कस्टमर आता है और देहात का भी आता है, दोनों कस्टमर बार्गेनिंग करते हैं। एक पीस बेचो 10 रुपये 5 रुपये मिल जाता है, तो हर सबका भला हो जाता है। गरीब भी लेता है, अमीर भी लेता है, दोनों लोग लेते हैं। सर मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा ही हाँ, ज़्यादा भैया जो नीचे क्वालिटी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका भला ज़्यादा होता है। वहाँ सस्ता रहता है, उन लोगों का भला भी होता है। जाड़े में गरीब आदमी महंगा सामान कहाँ लेगा, सस्ता मिल जाता है, वो लोग अपना भला। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे पक्षियों का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। अगर हम पहले की अपेक्षा आप देखें तो पक्षी बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं। इस पर S7 की खास रिपोर्ट। पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने में अहम भूमिका निभाने वाले गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं। उसी तरह आंगन में सुबह सुबह चहकने वाली गौरैया भी अब यत्र तत्र बड़ी मुश्किल से ही दिखाई पड़ती है। जंगलों को काटने से देसी पक्षियों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। अब से कई दशक पहले सुबह सुबह घरों में गौरैया चहचहाया करती थी। उनके चहचहाने से आंगन में स्वतः खुशियां बिखर जाती थी। छोटे छोटे बच्चे गौरैयों के पीछे फुदक फुदक कर खेला करते थे, जिन्हें देखकर माता पिता काफी प्रसन्न रहते थे। इधर बीते कई वर्षों से लकड़हारे प्राकृतिक वन संपदा को क्षरण करने में तुले गए हैं। चंद टकों के खातिर धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। धीरे धीरे कर गांवों के आसपास की बागों और पेड़ कटने तथा गांवों के इर्द गिर्द रहे जंगलों को नष्ट किए जाने से पशुओं और पक्षियों के शरण लेने के स्थान नहीं बचे। लिहाजा धीरे धीरे कर जंगली पशु और पक्षियों की संख्या कम होती गई। गिद्धों के गायब हो जाने से पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। पहले गांवों में किसी पशु के मरने पर बड़ी संख्या में गिद्ध एकत्र होते थे तथा गांव के किनारे पड़े मृत जानवर को खाकर गांव को प्रदूषण से बचाते थे। लेकिन अब गिद्ध बहुत कम हो गए हैं और उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है।
इसी प्रकार दिन प्रतिदिन कौवे, सारस, गिद्ध और चील की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसको देखते हुए यही लगता है कि आने वाले समय में इनको देखना दुर्लभ हो जाएगा। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ मैं गौरव द्विवेदी। छत्रपति साहू जी महाराज नगर स्थित तिलोई कोट, जी हाँ, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। पिछले आज से काफी सालों पहले यहाँ राजा की दरबार लगती थी और यहाँ राजा की कोर्ट चलती थी। अब यहाँ पे इस समय उप जिला अधिकारी का कार्यालय है। इसकी नक्काशी अपने आप में एक बेमिसाल है और देखते बनती है। S7 की खास रिपोर्ट। तिलोई कोर्ट भवन में चल रही है SDM कोर्ट, जहां एक और मौजूदा समय में सरकारी दफ्तरों के संचालन के लिए सरकार को खर्च करनी पड़ती है धनराशि, वहीं तिलोई तहसील के SDM कोर्ट एक ऐसी पुरानी नायाब कोठी में चल रही है जो कभी तिलोई के राजा की कोर्ट हुआ करती थी। जिले में यह ऐसा तहसील भवन है जिसकी खूबसूरती को लोग देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। पुराने जमाने की नक्काशी और कलाकारी लोगों के आकर्षण की बनी है केंद्र। भले ही आज लोग अपने मकानों को कितना ही सजा लें, लेकिन वह पुराने भवनों की कलाकारी के मुकाबले में फीकी ही दिखती है नए मकानों की सजावट।